हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान दिए होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अभी मुश्किल से हमको लगता है कि 7 तारीख से स्टार्ट है। अब 2 दिन 4 5 दिन बचा हुआ आप लोग का। तो आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस सेशन के अंतर्गत जितने भी जीएस का है, जनरल साइंस का, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। बिहार का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो सिविल कोर्ट का हो, चाहे ये टीचर वाला हो, या दरोगा का है, या जो भी एग्ज़ाम है, सभी से रिलेटेड ये वीडियो मैं आज लेके आया हूँ। आप लोग इस वीडियो पर जाइए, पूरे वीडियो को देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको आप लोग देख के याद करके रखिएगा जब तक परीक्षा है तब तक, ठीक है। कि एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से जो मापन किया जाता है, ये पूछ रहा है पानी के बहाव की गति का, पवन के वेग का, प्रकाश की तीव्रता का, या पानी की गहराई का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पवन का वेग का। एनीमोमीटर से पवन को वेग का मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसा यूनिट में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मिलान नहीं हो पा रहा है, इसको पूछ रहा है। इसीलिए आप लोग उसको देखिए और आप लोग को पता है तो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। जिसमें देखिए कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, बल का न्यूटन, या दबाव का डाइन। तो आप लोग बताइए कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो कार्य का जूल होता है, ये तो बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम केजी होता है, ये भी सही है। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है। तो डी जो है बिल्कुल जो है रॉन्ग है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि दबाव का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दबाव का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हवाओं में ऊर्जा होती है केवल स्थिति, केवल गति, स्थिति और गति दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति की को चोट लगने का कारण क्या है। जड़ तो है, वेग है, प्रतिक्रिया है, या संवेग है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसको जो पत्थर से ठोकर लगने का कारण है प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दूध से मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, उसका कारण क्या है। अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या घर्षण बल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अपकेंद्र बल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है। ये आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही बीबीया है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का है, भार और त्वरण का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और त्वरण का, है ना। बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का, सॉरी, हाँ, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। ये गलत मिलान को चुनना है कि डायनमो जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो रूपांतरण होता है, ये इसमें जो गलत है, ये गलत है, क्योंकि गलत डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, नहीं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बाद बाकी जितना भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया हुआ है कि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक, ये देखिए क्वेश्चन है कि पुस्तक प्रिंसिपिया का लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो उसको आप लोग कमेंट्स में बताइए, अगर पता है तो। महर्षि कर्नाद, डाल्टन, न्यूटन, या आर्किमिडीज। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। पुस्तक प्रिंसिपिया जो है उसका लेखक कौन है, तो डाल्टन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बीबी है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में खाली स्थान बीच में स्थित होता है, क्या होता है। आलम्ब, आयास, भार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक है
उसमें उसके बीच में क्या रहता है, तो आलम आलम्ब रहता है, एफ, है ना। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए नीचे में दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब एफ, आयास ई और भार एल के बीच रहता है। तो पहला क्या है, आलम्ब, ए जो है बिल्कुल सही जवाब था। कहता है नींबू को निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसी टाइप का ऑप्शन रहता है। तो आप लोग उसको भी देख लेंगे कि याद रहेगा। तो ऑप्शन 5 5 दिया रहता है बीपीएससी वाला में, तो एक रहता है कि उपरोक्त में दोनों डी में और उनमें से कोई नहीं। तो ऐसा देख लीजिएगा आप लोग कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, नहीं कि उपरोक्त दोनों होगा, न इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नींबू का निचोड़ने वाला मशीन जो है द्वितीय श्रेणी में आता है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एफ होता है, आयास ई होता है और भार एल होता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता शक्ति का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शक्ति का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, किलोवाट, मिलीवाट, वाट या अश्वशक्ति। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वाट। शक्ति का जो है वाट हो जाता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता है 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻9 मीटर, 10⁻7 मीटर, 10⁻12 मीटर या 10⁻6 मीटर। तो आप लोग सही बताइए उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻9 मीटर जो है ये नैनोमीटर का जो है होता है। निम्नलिखित में से कहता निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं होता, प्रतिबल का, बल का, विकृति का या दबाव का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति का जो है कोई भी मात्रक राशि नहीं होता है। नोट्स में पढ़ ले, विकृति एक क्या है, विमाहीन राशि है, उसलिए उसमें कोई भी मात्रक नहीं होता, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का खाली स्थान कहा जाता है, आवेग, संवेग, दाब या त्वरण। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग बोला जाता है ना। किसी भी गतिमान वस्तु का वेग और उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। संवेग का होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी p बराबर mv होता है। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, ये भी पूछ देता है कभी, उसको पक्का याद रखिएगा। और उसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो उसको आप लोग अच्छा से याद करेंगे, ठीक है। ये जो जितना दिया है उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है जिसको जी कहते हैं, उसका मान निम्न में से क्या है। जी का मान पूछ रहा है कितना होता है, 9.8 या 6 × 10 1024, इसके 9.46 × 1012, या डी है 6.673 × 10⁻11। तो आप लोग देख लीजिए उसका सही उत्तर क्या होगा। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है, क्योंकि ये जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। उसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिरांक ऊर्जा का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बांध बनाकर जमा किया गया पानी की ऊर्जा, घड़ी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की संचित ऊर्जा, उपर्युक्त में से सभी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। सभी जो है स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, इसीलिए आप लोग उसको याद रखेंगे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर कितना होता है, इस सबको पता होगा। एक हॉर्स पावर जो है कितना वाट का होता है, तो ये होता है, आपको कमेंट्स में बताइए, 676 वाट या 764 वाट, 746 वाट या 646 वाट। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट का होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 950 ग्राम या 453.52 ग्राम, 52 यानी 3.84 ग्राम, या 9.46.45 ग्राम। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 453.52 ग्राम। उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता ठोस कोण को मापने की इकाई है रेडियन, ज्योति तीव्रता, स्टेरेडियन या फर्मी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेरेडियन, है ना। उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी को मापने किसके द्वारा किया जाता है, कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर या जीएम काउंटर या हेनरी मीटर। तो उसका सही होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जीएम काउंटर, ठीक है। उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जीएम काउंटर का पूरा नाम गीगर मूलर काउंटर है तथा यह आयनिक विकिरणों को मापने का कार्य करता है। उसको आप लोग याद रखेंगे कि जीएम काउंटर का पूरा नाम एक गीगर जो है गीगर काउंटर है जिसका पूरा मूलर रहता है और उसको आयनिक विकिरणों को मापने का कार्य करता है, ठीक है। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलो वाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है ना। जूल में पूछ रहा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना। 1.8 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 4.6 इंटू 10⁶ जूल या 9.6 इंटू 10⁶ जूल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। जो जूल, यह एक कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। इस जूल जो है कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो याद रखिएगा कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है और 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। इसीलिए नोट्स में उस सबको आप लोग याद रखेंगे परीक्षा तक। गदा चाल का मूल मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन न्यूटन पर मिनट या मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा। तो चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ को संवेग तथा वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी ये पूछ रहा है। तो उसको आप लोग याद रखेंगे कि वेग, द्रव्यमान, त्वरण या बल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान, है ना। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1.45 इंटू 10⁻12 मीटर, 4.65 इंटू 10⁻10 मीटर या 9.03 इंटू 10⁻12 मीटर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, बिल्कुल सही है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। उसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन है कि ml-3 निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की बीमा है, क्षेत्रफल का, आयतन का, घनत्व का या चाल का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व का। ml-3 जो है घनत्व की बीमा है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंतिम स्थिति को प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, संवेग, वेग, चाल या विस्थापन। तो उसका जो है किसी भी वस्तु का अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम को जो कहते हैं उसका नाम है आपको वेग। उसको आप लोग याद रखेंगे। वेग जो है कहता विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है और विस्थापन का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है, संवेग के नियम, ऊर्जा के नियम, जड़त्व का नियम या आघूर्ण का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे एक सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व, गतिहीनता, कुल बहार या अक्रियता। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व बोला जाता है उसको। आप लोग उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु को वेग का
दो गुना कर दिया जाए तो उसका भार क्या हो जाएगा, उसका भार का दो गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा का चार गुना हो जाता है, त्वरण का दो गुना हो जाता है, या गतिज ऊर्जा का दो गुना हो जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ये जो है गतिज ऊर्जा का जो भार चार गुना हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। रॉकेट का आगे बढ़ना, पानी को ब्रश का डेढ़ा दिखाई देना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना। ये जो है तृतीय नियम पर संबंधित नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।